हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो आज शुरू करेंगे हम गणित शिक्षा शास्त्र के अगले कुछ क्वेश्चंस, मैथ्स पेडागोजी। तो ये वो क्वेश्चंस है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो पहला प्रश्न इस तरीके से है कि पाठ्य योजना का मुख्य भाग है कि हार्वर्ड, ये नाम है वैज्ञानिक का, के हार्वर्ड के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? प्रस्तुति, निष्कर्ष, परिचय, संधि और सामान्यीकरण। तो जब पाठ्य योजना की बात होगी तो पाठ्य योजना को याद कैसे रखें कि पाठ्य योजना का मुख्य भाग क्या है? तो उसका मुख्य भाग है संधि और सामान्यीकरण, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशंस। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड सिद्धांत ने दिया है। और उसने कहा है कि पाठ्य योजना संधि और पाठ्य योजना का एक भाग है जिसको नाम है संधि और सामान्यीकरण, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन। अब अगला प्रश्न है, प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए अन्य नाम खालिस्तान है। फॉर्मलिज्म के लिए और क्या नाम से जाना जाता है? तो अमूर्त चित्रण या डिडक्टिविज्म, तर्कमूल गणितवाद या इंडक्शन। तो जब प्रारूपवाद की बात होगी तो उसके लिए क्या होगा? डिडक्टिविज्म। ठीक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रारूपवाद का अन्य नाम क्या है? डिडक्टिविज्म। अगला है, महाभास्कर्य 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसे खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो जब भी महाभास्कराचार्य की बात होगी तो महाभास्कराचार्य एक रचना है जो 18वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह खगोलीय कार्य किया था, किसने किया था? आर्यभट्ट ने, श्रीधर ने, भास्कराचार्य ने या रामानुज ने? तो यहां जब भास्कराचार्य आता है तो जनरली लोग बाग क्या करते हैं? भास्कराचार्य लगा देते हैं, पर इसका आंसर भास्कराचार्य नहीं है। तो इसका आंसर है क्या? श्रीधर। ये काम किसने किया था? श्रीधर ने। अब है अगला क्वेश्चन, बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व पश्चिम को स्थित करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामितीय तथ्यों को लागू करने का कार्य किसको सौंपा गया था? सुलभाकर, आर्यभट्ट, भास्कर या ब्रह्मगुप्त को? तो पूर्व पश्चिम को स्थित, मतलब पूर्व और पश्चिम के जो क्षेत्र है उधर उस तरफ स्थित जो बलिदान के लिए स्थित वेदियों का निर्माण करने को कहा गया था, वो कहा गया था सुलभाकर को। किसे कहा गया था? सुलभाकर को। अब है कि एक विधि या रणनीति के चरणों या सेंटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है। तो ये एक विधि है, एक रणनीति है जिसमें चरण होते हैं। तो यदि हम उन चरणों के माध्यम से या सेटों के माध्यम से कुछ काम करने या नहीं करने का वर्णन करता है तो तकनीकी है, टेक्निक है, ठीक है, टैक्टिस है, मेथड है या अप्रोच है। तो यहां जब बात होगी कायकी, विधि और रणनीति की, जब कोई भी काम हम करते हैं तो एक तकनीक से करते हैं। यदि हम तकनीक से पढ़ाई करेंगे तो हम कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे। फिर अगला है कि खालिस्तान बढ़ते पौधों से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर रिलेटेड टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो जब बढ़ते पौधों की संबंधित बात की जाएगी, प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? जनरली 1 से, 1 2 3, 0 से प्रारंभ नहीं होती। वास्तविक संख्याओं में क्या आ जाती हैं? वो सारे नंबर जो नंबर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब आता है फिबोनाची संख्या और अगला है परिमेय संख्या। तो बढ़ते पौधों से संबंधित का मतलब यह है कि एक पौधा यदि लगता है तो उसके साथ उसकी
शाखाएं भी बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि पौधा लगता है तो उसकी शाखाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो उनकी शाखाएं बढ़ती जाने का मतलब ये है, एक शाखा से बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी टहनियां बनती है। इस तरीके के नंबर क्या कहलाएंगे? ये तो सीधे सीक्वेंस में बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इस तरीके से बढ़ती है, उसको बोलते हैं फिबोनाची संख्या। ये फिबोनाची संख्या क्या होती है? देखो, ये फिबोनाची संख्या क्या होती है कि शुरुआत के दो अंकों का जोड़, तो 0 और 1 का अंक क्या आएगा? 1। फिर 1 और 1 को जोड़ें तो कितना होगा? 2। फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे पिछले वाले संख्या को तो कितना होगा? 3। इस तरीके से जो अंक बनेंगी वो कहलाएंगी फिबोनाची संख्या। अब नेक्स्ट है कि गणितीय प्रारूप मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम है। प्रश्न समस्या को को समझना या गणितीय विवरण और सूत्रीकरण करना, गणितीय प्रश्न समस्या का समाधान करना, प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। तो यदि हम किसी गणित के कोई प्रश्न को सॉल्व करें, गणित के किसी एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे शुरुआत में हमें क्या करना है? प्रश्न को समझना है कि प्रश्न लिखा क्या है। फिर गणितीय विवरण के उसके अंदर क्या चीज है, यदि हम सूत्र लगाकर उसको हल कर सकते हैं तो हम करेंगे। गणितीय प्रश्न को समस्या का समाधान करना है कि वो प्रश्न जिस तरीके से है उसका समाधान कैसे करें। अब समस्या का समाधान के बाद उसकी व्याख्या कैसे करें और वो मान्य कितना है। तो ये सीक्वेंस में हमें ये बताना है कि कोई सवाल करने के लिए शुरुआत कहाँ से होगी। तो ये जिस तरीके का जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस सीधा ही है। पहले प्रश्न को समझेंगे, फिर उसका विवरण देखेंगे या सूत्र लगाने का कोई एक तरीका देखेंगे, फिर गणितीय प्रश्न की या समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। जब समाधान मिल जाएगा तो उसकी व्याख्या करेंगे और वो व्याख्या कैसी होनी की? मान्य होगी। तो 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है वही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण पूरा पश्चिम। तो ये तो हो गया था क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है ना। अब है 3 आयामी संस्थिति या टोपोलॉजी। गणित में एक शाखा है 3 आयामी टोपोलॉजी। गणित की एक शाखा है जो खालिस्तान से अधिक संबंधित है। किससे अधिक संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, रासायनिक शास्त्र या भौतिकी। जब गणित की एक शाखा होगी तो गणित की एक शाखा क्या है? भौतिकी विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। गणित की एक शाखा है जो 3 आयामी सांस्थिति या टोपोलॉजी, जो गणित की एक शाखा है, तो वो कौन है? भौतिक विज्ञान। अब माइक्रो शिक्षण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार, कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया है। ये एक वाक्य है जो एक वैज्ञानिक ने कहा। किसने कहा? कि पियाजे ने कहा है, DW एलन ने कहा है, गेने ने कहा है या ब्रूनन ने कहा। तो माइक्रो शिक्षण की का चर्चा होगी तो वो किसने कहा है? DW एलन। किसने कहा है? DW एलन। अब है, निम्न में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना गया है? तो गणित पाठ्यक्रम की व्यवस्था में, ठीक है, सुटेबल अप्रोच इन मैथमेटिक्स में किसे अच्छा माना गया है? मनोविज्ञान को, सामयिक या टॉपिकल या यूनिटरी, एकात्मक या सर्पिलर। तो सर्पिल का मतलब ये हो गया कि जहां से पढ़ना चालू हुए हम उस पूरे घेरे को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि वो पूरी उसका जो ज्ञान है वो हमें मिल जाए। तो वो क्या होगा? सर्पिल के आकार का जो दृष्टिकोण है वो पाठ्यक्रम व्यवस्था में बनाया गया है कि 6, 7, 8
इस तरीके की जो क्लासेस हैं इन एक दूसरे से रिलेटेड पाठ्यक्रम होता है, उसे कहते हैं हम सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? महत्व देना, लागू करना, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब हो गया कॉग्निटिव डोमेन। तो ये आप सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है जिसमें हमें ज्ञान का अनुभव हो। यदि हम महत्व देंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें अपने कुछ विचार रख पाएं। लागू करना, ग्रहण करना या प्रतिक्रिया देना। तो यदि हम कोई भी प्रक्रिया पर कोई काम लागू कर देते हैं तो वो काम होता है, या उसका कुछ भी परिणाम निकलता है तो उससे एक हमें अनुभव भी मिलता है। तो क्या होगा आंसर इसका सही? अप्लाइंग। कोई भी काम करें और उसको अप्लाई करें। फिर नेक्स्ट है, गणित पढ़ाने के लिए निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है? यदि कोई व्यक्ति गणित पढ़ाता है और वो आत्मनिर्भर रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अनुशासनात्मक, डिसिप्लिनसी, ठीक है, उपयोगी, सांस्कृतिक या सामाजिक। यदि व्यक्ति को मैथ्स पढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है उसका डिसिप्लिनेंसी, मतलब अनुशासनात्मक। तो अनुशासन यदि उसके अंदर होगा, वो टाइम पे इस क्लास में पहुंचेगा, टाइम से क्लास में पढ़ा के टाइम पर होमवर्क चेक कर, और बच्चों के अंदर एक अपनी ऐसी छवि बनाएगा जिससे कि वो बच्चे उस टीचर को एक आइडियल के रूप में देखें कि हमें भी यदि बड़ा होकर यदि कोई टीचर बनना है तो जो हमें टीचर पढ़ाते हैं उनकी तरह बने। तो सबसे जरूरी क्या है? अनुशासन। फिर अगला है कि मद विश्लेषण खालिस्तान तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। मद विश्लेषण कि यदि हमने जो पढ़ाया है उसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे और उसकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे। तो क्या है? प्रश्न बैंक के माध्यम से मूल्यांकन करके, या परीक्षा करके, या छात्र के प्रदर्शन के हिसाब से। तो मद विश्लेषण होगा प्रश्न बैंक के माध्यम से एक ऐसी रणनीति है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन उनको देकर बच्चों को और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता पता कर सकते हैं कि उनके अंदर कितना ज्ञान हमने जो पढ़ाया है वो है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन करे हैं ये क्वेश्चन बहुत खास हैं, और ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें। थैंक यू।